हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन शुरू किया हूं। तो आज ये जो है आपका दूसरा सेशन होगा जिसमें आपको जो है भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जो है बता रहा हूं। उसका जो है पार्ट 2 आपको जो आज जो है बताने वाला हूं। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखा करिएगा, काफी जो है देखिएगा। इतना जो है इसको कई जगह से इस तरह से जो है ला करके आपको डिस्कशन किया जाता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो आज जो है आप लोग को चार अधिनियम के बारे में बताएंगे। 1781 का सुधार अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का सुधार अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आप जो है लास्ट तक देखा करिएगा, क्योंकि बहुत इसमें जितने भी पॉइंट कवर होने वाले लायक होते हैं पूरा आपका कवर कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे एक बार तब आपको पता चलेगा। तो देखिएगा 1781 का जो सुधार अधिनियम था, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, तो उसको आज आप लोग देखिए उसमें क्या क्या जो हम महत्वपूर्ण बातें थे उसके बारे में देखिए। तो 1773 के अधिनियम की खामियों को जो है दूर करने के लिए, उसकी कमियों को जो है दूर करने के लिए, क्योंकि ये पहला अधिनियम था तो उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तो उसको दूर करने के लिए जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है ये आया था। मतलब जो है उसमें सुधार करने के लिए जो है ये एक्ट आया था। तो उसके एक्ट में जो है बने कानूनों से कार्यपालिका प्रमुख गवर्नर जनरल, जिसे जो है वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था, आपको बताया गया था कल। इसको याद रखना है, ये आपका पूछा जाएगा। तथा मुख्य न्यायाधीश जो है सर एल्जा एम्फे, इसके बारे में भी कल आपको क्वेश्चन भी बताए थे और ये भी बताए थे। चार जो है, तीन मुख्य न्यायाधीश थे, एक जो है न्यायाधीश थे, यानी चार जो है उसमें न्यायाधीश पूरा जो है चार न्यायाधीश थे। तो सर एल्जा एम्फे इसके जो है मुख्य थे। तो उसमें जो है उनके बीच में जो है उनके कार्य क्षेत्र को लेकर के विवाद बढ़ गया था। तब उसके कारण से भी ये जो है अधिनियम आया था। तो तब मामला ब्रिटेन तक जो है पहुंचा, जिससे जो है नया कानून सुधार अधिनियम है यानी बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल और न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र को जो है अलग अलग कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल का क्षेत्र अब बंटवारा कर दिया गया और न्यायाधीश का जो है क्षेत्र था उसको बंटवारा कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा 1781 का अधिनियम के तहत ही जो है जो गवर्नर जनरल था और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था उनके बीच में जो है विवाद बढ़ गया था। तो उसके कारण से जो भी उसके कारण से भी यह अधिनियम आया था और उनके कार्य क्षेत्र को यही इसका बंटवारा किया गया। इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता बच जाता है। इस कानून ने जो है गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया था। इस प्रकार कंपनी के सेवकों को जो भी उनके कार्य करने के दौरान जो है कई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया गया था। तो ये आप इसको देखेंगे तो बहुत ये महत्वपूर्ण बात कहा गया था कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया गया था। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय था वो अब गवर्नर जनरल पर भी जो है कंट्रोल नहीं कर सकता था। कोई उसको गवर्नर जनरल को जो है उस कोई अगर ये गलत काम भी करता तो उसका सुनवाई नहीं कर सकता था। तो इसके क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया था। और इस कानून में जो है राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को जो है को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के जो है बाहर कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा कोलकाता के सभी निवासियों को जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है कर दिया गया था। खाली कोलकाता के जो है कोलकाता के निवासियों को जो है इसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। इसमें यह भी जो है व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से जो है हिंदुओं तथा मुसलमानों के जो है निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले जो है तय करे। प्रांतीय न्यायालय की अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ जो है दायर हो या ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपको एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, तो ये इसको याद रखना है। जो प्रांतीय न्यायालय की अपील जो है वो कह रहा है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मतलब उसके पास जो है ये दायर हो मामला, ना कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हो। इसी अधिनियम के 1781 में ये जो है अधिनियम में आया था। इस कानून में जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो है प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के जो है लिए नियम विनियम बनाने के लिए जो है अधिकृत किया था। यानी आप देखेंगे तो कहा किसको, गवर्नर जनरल को इसमें जो है पावर ज्यादा दे रहा है। तो गवर्नर जनरल देख रहे हैं यहाँ जो है इसकी स्थिति मजबूत हो रही है। अब अगला देखिएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी इससे बाहर आप देखेंगे, आप कभी भी उठा के क्वेश्चन देख लीजिए। 1781 के अधिनियम का जो है सुधार अधिनियम था, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं आया है। फिर अगला देखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी इसको आप देखिए।
इसने जो है कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को जो है पृथक पृथक कर दिया है। यानी जब देखिएगा यहीं से अब आपका जो है द्वैध शासन व्यवस्था शुरू होने के लिए आप जो है आधार यहाँ से बन गया 1784। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या पॉलिटिकल जो मुद्दे थे और कमर्शियल जो मुद्दे थे उसके कार्यों को जो है अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। अब यहाँ द्वैध शासन यही हो गया कि पॉलिटिकल और कमर्शियल जो मुद्दे थे उसको जो है अलग कर दिया गया। यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत होगी। इसने जो है निदेशक मंडल को जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति जो है तो दे दी थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो है नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से जो है एक नए निकाय का जो है गठन कर दिया। क्या कह रहा है, राजनीतिक मामलों के लिए जो है कंपनी को जो है निदेशक मंडल को जो है कह रहा है कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए तो अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए अधीक्षण करने के लिए क्या नियुक्ति है, नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति किया था। ये आपको याद रखना है। तो दोनों यहीं से आपको बताया ना कि द्वैध शासन व्यवस्था की यहीं से जो है शुरुआत हो गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब जो है राजनीतिक मामलों को देखेगा, नाम से एक नया निकाय बताया गया था। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का जो है आरंभ यहीं से शुरू हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब से माना जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। अब देखिएगा जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त किया गया है जो पॉलिटिकल मुद्दों को जो है देख रेख करेगा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका जो है इसमें कितने सदस्य थे, तो ये देखिएगा इसमें नियंत्रण बोर्ड में जो है 6 सदस्यीय बनाया गया था, 6 सदस्यीय कमिश्नर होते थे। एक क्या होता था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक जो होता है राज्य सचिव होता था, और 4 उसमें जो है प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। यानी 4 एक 5 एक 6 जो है सदस्य इसमें शामिल थे। तो ये याद रखना है। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था, कंपनी के कार्यकलापों पर जो है नियंत्रण की स्थापना। इसमें जो है कंपनी युद्ध व संधि है तो जो है नियंत्रण बोर्ड से अनुमति जो है लेगी। तो ये इसमें कहा गया था, इसका उद्देश्य इसीलिए जो है नियंत्रण बोर्ड को जो है लाया गया था कि कंपनी के कार्यकलाप जो है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा, उसकी नियंत्रण की स्थापना की जाएगी, तथा इसमें जो है कंपनी युद्ध व संधि है तो जो है नियंत्रण बोर्ड के से जो है अनुमति लेगी। कोई भी युद्ध करना है, कोई भी संधि करना है तो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जाएंगे। पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ही था। देखिए यही चीज, जब ये था निदेशक मंडल खाली था जो है डायरेक्टर मंडल, लेकिन अब क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया गया जो राजनीतिक मामलों को देखता था। जिस तरह से आज जो है कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी युद्ध हो, कोई भी संधि करना हो तो पॉलिटिकल जो है अथॉरिटी जो है जिम्मेदार होती है, अंतिम सिग्नेचर उन्हीं का होता है, उसी तरह से ये भी किया गया है। तो ये आपको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा यहीं से जो है आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नियंत्रण बोर्ड जब बनाया गया था 1784 में, सॉरी 1700 जो है, हाँ 1784 में, तो इसके जो है 1784 का जो नियंत्रण बोर्ड में जो है कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 6 सदस्यीय सदस्य बनाया गया था, कमिश्नर बोर्ड बनाया गया था। तो इसको याद रखना है। और इसकी जो है विशेषता क्या थी, नियंत्रण बोर्ड जो है उसको यह शक्ति थी कि वह जो है ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जो है सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार व सरकार गतिविधियों को जो है, सॉरी राजस्व गतिविधियों के जो है अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो इसका इसमें जो है महत्वपूर्ण कार्य था। इस बोर्ड का जो है अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल अर्थात ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य होता था। तो ये भी आपको याद रखना, नियंत्रण बोर्ड जो था उसका अध्यक्ष कौन होता था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, यानी कोई कैबिनेट मंत्री होता था, अर्थात ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य होता था। तो ये आपको याद रखना है। इस एक्ट से जो है गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद को जो है बदल करके 3 सदस्यीय जो है कर दिया गया था। तो इसको देखिए सदस्यीय ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको कितने पहले 4 सदस्यीय था गवर्नर जनरल का जो है, ये गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद जो है 4 सदस्यीय था, अब इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह अधिनियम जो है 2 कार्यों से जो है महत्वपूर्ण था। अब 2 कार्य इसमें क्या था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भारत में जो है कंपनी के अधीन क्षेत्र को जो है पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जितनी कंपनी जहां जितना उसका अधीन, जिस कंपनी के अधीन जितना क्षेत्र था उसको क्या कर दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया कि अब ये कंपनी का नहीं, अब ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, क्योंकि जो आप डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि यह अधिनियम जो है किस अधिनियम के तहत जो है भारत कंपनी के अधीन क्षेत्र को जो है पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। तो किसके तहत किया गया था आपका, तो आपको याद रखना ये जो है 1784 के जो है एक्ट था उसके तहत इसको किया गया था। और दूसरा देखिए कहा 2 महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए गए थे। और ब्रिटिश सरकार को जो है भारत में कंपनी के कार्यों और इसके जो है प्रशासन पर जो है पूर्ण नियंत्रण जो है प्रदान किया गया।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ब्रिटिश सरकार जो है उसको भारत में जो है कंपनी के जितने कार्य थे इसके प्रशासन पर जो है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है पूर्ण नियंत्रण हो गया, पूर्ण रूप से अब ये नियंत्रण करेगा जो है सरकार, ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ये दोनों से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कंपनी का दोहरा नियंत्रण जो है यानी द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है किया गया। तो ये आपको बता ही दिया। अब दोहरा नियंत्रण यानी द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तो द्वैध शासन व्यवस्था के तहत क्या था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना जिसे निदेशक मंडल कहते हैं वाणिज्य कार्यों का प्रबंधन करने के लिए। अभी आपको पीछे बताया है ये चीज, लेकिन हम यहाँ जो है आपको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बता दिए कि द्वैध शासन व्यवस्था के तहत डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है वो बने थे। तो निदेशक मंडल बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था नियंत्रण मंडल जो राजनीतिक मामलों का जो है प्रबंधन करता था। आपको पीछे बताए हैं ये चीज, आपका ध्यान से देख रहे होंगे तो देखे होंगे। अब फिर देखिएगा ये जो 1784 का अधिनियम आया लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो कमियों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से नया कानून जो है, नया अधिनियम आना चाहिए। तब 1786 का जो है अधिनियम आया जिसे 1786 का सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो ये आया 1784, देखिएगा अभी तुरंत आया था अधिनियम 1784, मतलब तुरंत, मतलब अभी 2 साल हुआ था, 84 में आया था 1700, और तुरंत ये जो है क्या हुआ 1786 में फिर आ गया, 2 साल बाद तुरंत आया। तो यानी कुछ कमियां रह गई होंगी, तो उसको दूर करने के लिए जो है तुरंत 2 साल बाद जो है अधिनियम आया जिसे सुधार अधिनियम कहा जा रहा है। देखिए सीधे कहा जा रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1786 में इसको किया गया था। 1786 के सुधार अधिनियम के तहत किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। उसने यह पद जो है स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें रखी। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये लोग बनाना चाहे तो वो तो मान लिया कि हम बनेंगे, लेकिन वो बनने के लिए हम 2 शर्त रखेंगे, अगर 2 शर्त हमारी मानेंगे तब हम बनेंगे। उसे जो पहला शर्त क्या था, उसे जो है विशेष मामलों में जो है अपनी काउंसिलिंग के निर्णय को जो अधिभावी करने या ना मानने का अधिकार होगा। यानी अगर वो गवर्नर जनरल है तो ये नहीं कि अगर हमसे जो है काउंसलिंग अगर कुछ कह दिया तो जो है उसको हम मानने के लिए बाध्य होंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। मतलब हम उसको ना करने के लिए अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम आएंगे, पद पहला लेंगे, ये जो हम गवर्नर जनरल बनेंगे। दूसरा क्या कहा, उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का भी जो है पद मिलना चाहिए, तब हम मतलब ये गवर्नर जनरल बनेंगे। यानी सेनापति भी हमको बनाइए। उसके बाद जो काउंसिल का निर्णय है, ऐसा कुछ वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि काउंसिल का निर्णय हम मानने के लिए जो है बाध्य हों। तो 2 शर्त सरकार ने माना भी, 2 शर्त उस समय का ब्रिटिश सरकार ने माना, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल बना करके लाया भी। तो ये दोनों कब लाया गया था, 1786 में। ये कह सकते हैं आप डायरेक्टली कि 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही लाया गया था। तो ये आपको कोई इसमें जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा इस कहने में। तो पहले से एक व्यक्ति को जो है 2 प्रमुख पद नहीं दिया गया था, लेकिन कॉर्नवालिस एक पद के साथ जो है नहीं आना चाहता था, इसलिए उसे जो है 2 पदों यानी प्रशासनिक पद उसको भी चाहिए और सैन्य पद। आपको बताया ना, देखिएगा क्या कह रहा है, उसको जो सेनापति का भी पद चाहिए था, यानी कमांडर इन चीफ का पद, और उनको दिया भी। देखिए बता रहा ना, इसलिए उसे जो है 2 पदों यानी प्रशासनिक और सैन्य का सर्वोत्कृष्ट जो है अधिकारी बनकर जो है भारत भेजा गया, उसको बना करके। और ये तथा यह अधिनियम में जो सुधार किया गया, इसी के लिए इसको जो है लाया गया था। तो वही चीज आपसे बताया ना कि आप कह सकते हैं 1786 का जो अधिनियम था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाने के लिए, गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही सुधार किया गया था, वो अधिनियम वो लाया गया था। और कॉर्नवालिस जो है भारत में कई सारे कार्य किए, जैसे कॉर्नवालिस संहिता लाया था। देखिए नोट के अंतर्गत है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कॉर्नवालिस संहिता के तहत जो है 1793 ईस्वी में जो पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता है, सिविल सेवा जो है अन्य सुधार किया था सिविल सेवा में। तो यही जो है कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है शुरुआती में। और यह पहला गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई, और यूपी के गाजीपुर में जो है, गाजीपुर बनारस के जो है आसपास जो है आप देखेंगे तो जिला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, वहीं इसकी कब्रिस्तान भी है, उसका समाधि भी है, सॉरी इसकी समाधि है, कब्र है।
तो ये आपको याद रखना है। कब्रिस्तान थोड़ा सा मतलब अच्छा शब्द नहीं है इनके लिए। तो ये आपका वही इनका जो है समाधि है। तो ये आपको याद रखना है, जब आप जाएंगे गाजीपुर में तो वहां आपको इनकी समाधि मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसका मृत्यु जो है भारत में हुआ था। तो ये कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। दूसरे नंबर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है समाधि कहाँ? तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। बनारस के उत्तर में जाएंगे आप जो है तो वहाँ आसपास, उसके आसपास जो है ये जिला मिलेगा। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है इसके बारे में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 1786 का जो अधिनियम था उसी के लिए, कॉर्नवालिस के ही लिए लाया गया था। और 1793 में उन्होंने पुलिस व्यवस्था को जो है जन्म दिया था। तो ये आपको ये भी याद रखना है। अब देखिएगा अगला अधिनियम आएगा 1793 का जो है चार्टर अधिनियम आएगा। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसको भी आप जानिए। तो इस एक्ट के ने जो है कॉर्नवालिस को जो है दी गई काउंसिलिंग के निर्णय के ऊपर जो है अधिभावी शक्ति यानी न जो मानने का अधिकार था, भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों यानी एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक जो है विस्तारित कर दिया। पहले खाली ये किसके लिए था? जब ये 1700 देखिएगा 1773 का जब अधिनियम आया था तो ये 20 साल के लिए आया था, यानी लेकिन उसमें जब कमियां थे तो कमियों को दूर करने के लिए बीच में जो है 1784 और 1786 में एक्ट आया था। लेकिन ये आपका अगर सही मानेंगे तो 1793 का अधिनियम ही इसके बीच में जो है आया था 1773 के बाद में। तो ये आपको याद रखना है। तो उसमें जो कॉर्नवालिस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब उसको ना करने की काउंसिल का जो निर्णय है उसको जो है ना करने के लिए जो है अधिकार होगा। तो ये कहा गया कि अब जब इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया तो इसको अब सभी गवर्नर जनरलों के लिए और प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के तक जो है विस्तारित किया जाएगा। यानी अब कोई भी गवर्नर जनरल बनेगा तो वह काउंसिल का जो निर्णय होगा उसको ना कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए वो बाध्य रहे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा ये देखिएगा, यूं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक भी इसको जो है विस्तारित किया गया था। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को जो है अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर जो है एक ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। किसको? इस जो है अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल को जो है जो अधीनस्थ, पहले आपको 73 वाले में ही बता दिया गया था 1773 वाले में कि जो है क्या किया गया था, कोलकाता को जो है उसको जो है कोलकाता को जो है बॉम्बे और इसके नीचे कर दिया गया था। मतलब कोलकाता को इसके ऊपर कर दिया गया था, बॉम्बे और मद्रास दोनों को जो है कोलकाता के अंतर्गत कर दिया गया था। तो कह रहा है गवर्नर जनरल को जो है अधीनस्थ थे ना बॉम्बे और मद्रास, तो उस प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर जो है अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान किया। मतलब कोलकाता को और शक्ति प्रदान कर दिया गया। जो 3 प्रेसिडेंसी थे पर पहले मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता को 1773 में जो है अधिक मजबूती प्रदान कर दिया गया। इसको जो है कोलकाता को इनको जो है इसके अंडर में कर दिया गया था। मतलब कोलकाता के अंडर में बॉम्बे और मद्रास को कर दिया गया था। तो अब कह रहा है इसके ऊपर और नियंत्रणकारी इसको बना दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसने जो है भारत पर जो है ब्रिटेन की व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया। जब इसको जो है दिया गया था पहले जो है 1773 में अधिकार दिया गया 20 वर्षों के लिए। फिर ये कहा कि 1793 में फिर एक्ट आएगा, कुछ काम उस पर किया जाएगा। फिर ये कहा गया, फिर 1793 का जब एक्ट आया तो फिर 1720 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। यानी 1793 से आप कितना हो गया 1813। तो आपको याद रखना है। इसने जो है कमांडर इन चीफ होता है, देखिए कमांडर इन चीफ है। तो कमांडर इन चीफ के जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की जो है अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में जो है नियुक्त किया गया हो। तो ये आपको याद रखना है। जस्ट 1 मिनट। तो ये देखिएगा, इसको फिर से पढ़ते हैं। इसने जो है कमांडर इन चीफ के जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के जो है सदस्य होने की अनिवार्यता जो है समाप्त कर दी। पहले क्या होता था, कमांडर इन चीफ जो होता था वो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो है सदस्य होता था। अब ये अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई थी, बशर्ते कि उसे जो है उसी रूप में जो है नियुक्त किया गया हो। और अब ये देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को जो है भारतीय राजस्व से जो है भुगतान किया जाएगा। अब इसमें जब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को जो है भारतीय राजस्व से यानी भारतीय कोष से जो है भुगतान करने के लिए जो है मतलब कानून बना था। तो ये कब बना था? 1793 के जो है अधिनियम के तहत ये बना था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया और पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना है आपको।
अब नोट में देखिएगा 1799 इसमें भी जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो है मुख्य सचिव का पद जो है सृजन किया गया था। तो ये भी आपका जो है चीफ सेक्रेटरी का पद कब आया था? 1799 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन आपका जो है कभी भी पूछा जाता है, मतलब और पूछा जाता है और कभी पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी का पद जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था। तो लॉर्ड बेलेजली के काल में जो है 1799 इसमें भी जो है लाया गया था। तो आपको ये याद रखना है। तो आज जो है 1793 तक जो है आप लोग पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए। फिर अगला आपको जो है 1813 वाला और 1833 वाला देखिएगा। 1833 और 1853 जब पढ़ेंगे तो जो है जो कंपनी का जो अधिकार वो कंपनी का शासन था तो ये खत्म हो जाएगा। अब फिर तो उसके बाद 1858 से जो है, जब ये आपका कब आया था, 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी 1857 में। तो ये इसके बाद से जो क्या हुआ, अब सरकार को लगा कि कंपनी जो है अब शासन नहीं कर पाएगी, लग रहा है कि हमको छोड़ के भागना पड़ेगा। तब इसको जो है ब्रिटिश कंट्रोल यहाँ से डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन यहाँ से कंट्रोल करने लगा। तब ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो 1858 से फिर इसके बाद कल वाला सेशन हम लोग 1813, 1833, 1853 में जो है अभी इन्वेस्ट करेंगे। देखिएगा ये सेशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल सेशन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इसमें होती है। इसलिए जो हम आपको थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से जो है बता रहे हैं कि इसका जो स्पष्ट हो जाए और आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन आने वाले सेशन जो होंगे वो आपको हम ज्यादा से ज्यादा इस पे जो है इसमें आपको हम लिख करके ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। लेकिन ये जो है ज्यादा जटिल होता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा मतलब नोट्स के माध्यम से ज्यादा इसको जो है यूज कर रहे हैं बताने के लिए। तो दोस्त अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है अच्छी लगती हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा कि जो है हाँ कि कोई इस तरह से जो है सेशन कवर कर रहा है। और हम आपको इतना बता रहे हैं कि आपको जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरा आपको जो है पूरा कवर कर देंगे कि मतलब आने वाले एग्जाम में आप जो है कंफर्टेबल फील करें कि हाँ जो है हम मतलब कहीं देखे हैं, कहीं पढ़े हैं। तो देखिएगा इसमें आप क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि हम कहाँ इसको पढ़े हैं, क्योंकि जो है आपको पूरा डिटेल से बताए हैं। तो आपको बताना किस अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया था, यानी गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से जो है मुक्त कर दिया गया था। तो विकल्प में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793। तो सही उत्तर आपका रहेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो है ये लाया गया था। ये दोनों को जो है अलग कर दिया गया था। तो याद रखना उसके क्षेत्राधिकार से जो है अलग कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, जो कोलकाता में स्थित हुआ था, 1774 में बना था, आपको कल बता दिया गया था। उसके बाद 1773 के एक्ट के तहत जो है बना था। एल्जाइम पे उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद कह रहा है किस अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ। तो किस अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ, तो ये भी अभी आपको हम बता दिए। तो विकल्प में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुधार अधिनियम 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793। तो आपको बताना है किसके तहत जो है ये हुआ है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। अब देखिएगा ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे, द्वैध शासन मतलब द्वैध मतलब होता है दोहरी शासन, जो है कमर्शियल मामलों के लिए अलग जो है बोर्ड बना, उसके बाद जो है राजनीतिक मामलों के लिए अलग। अब इसको याद करने के लिए चार का दुगना कर लीजिए, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो गया ना। याद करने के लिए आपको बता रहे बहुत अच्छा ट्रिक है। आप जो इसको याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। क्या द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1784 में। तो ये 84 आप पकड़ लीजिए, 84 को फिर जो है 4 और 8, 4 दूनी 8, मतलब द्वैध शासन दोहरी शासन कब आया? तो 84 में आया, 1784। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि 1884 में कोई एक्ट नहीं आया था। इतना तो आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानते होंगे 1784 में कोई एक्ट नहीं आया था, तो ये 1784 ही होगा। तो इसको आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को जो है भारतीय राजस्व से जो है भुगतान किया जाने लगा था। तो किसके तहत जो है भुगतान किया जाने लगा था? तो विकल्प में है देखिएगा वही चीज आपसे अभी जो बताएं उसके
किसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उसके उनके कर्मचारियों को जो भारतीय राजस्व यानी भारतीय कोष से जो है पैसा पेमेंट किया जाने लगा। तो कह रहा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो सही उत्तर आपका रहेगा, अभी आपको बताएं 1793 एक्ट के तहत जो है ये लाया गया था कि मतलब अब भुगतान जो होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और उनके कर्मचारियों का अब उसके जो है भारतीय कोष से होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपका जो है डाला गया था। क्वेश्चन अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, फिर जब अभी इसका पूरा हो जाएगा तब आपको जो है पूरा इसका डिटेल्स में जो है क्वेश्चन सब मिला करके क्वेश्चन आपको जो है डिस्कशन कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आज सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई सुधार चाहते हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं, निश्चित रूप से उस पर कार्य किया जाएगा। और आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे जो है हम आने वाले सेशन में आप लोग के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाए। तो फिर नए सेशन में फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।